यमुना मैया कहाँ तक पहुंच चुकी हैं, किस जगह तक पहुंची हैं, उसके दर्शन के लिए, लाइव दर्शन के लिए आप सबको नाव से ले के चल रहे हैं और मानसरोवर मंदिर तक ले चलने की कोशिश करेंगे कि मानसरोवर मंदिर तक आप सब चलिए, राधा रानी के मंदिर तक चले। वहां पर देखिए गोरक्षा की टीम जो है ये पहुंच चुकी है नाव से, उन्होंने ट्रैक्टर को छोड़ दिया है, लेकिन नाव के आगे तक चलेंगे तो देखेंगे बहाव जो है हर जगह दिखाई दे रहा, हर जगह जल दिखाई दे रहा। अगर नीचे देखेंगे जो नाव को खे रहे हैं, जिस बांस से, जिस लग्गे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप अगर देखेंगे तो पूरा आधा से आधा जो है बांस जो है यहाँ चला जा रहा है। यहाँ अगर कहीं कोई खड़ा भी हो जाएगा तो उसके गले तक, गर्दन तक, और हो सकता है कि एकदम पानी जल बहुत ज्यादा आ जाए। तो राधा रानी मंदिर तक कोशिश करेंगे कि आप वहां तक आप दर्शन करें, माने स्थिति आपकी हो वो दर्शन हो, लेकिन यहाँ नाव जो है डमाडोल है और ये बहाव से निकल रही, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से दूर तक देखेंगे सब घबराए हुए, परेशान हुए हैं, क्योंकि ये अब निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत तेज प्रेशर है, बहुत तेज बहाव है और कोशिश कर रहे हैं, सारी टीम कोशिश कर रही, लेकिन यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, नाव निकल नहीं पाएगी। आप लोग रोक लीजिए। और ये चूंकि गोरक्षा के लोग हैं, उन्हें तैरना और उन्हें निकलना आता है, हमें और हमारे चेतन भाई को निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ये पीछे ही करिए, पीछे ही करिए, क्योंकि यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए कितना जल है, यहाँ से खड़े होके बताइए कितना जल है, देखेंगे खड़े होके। हाँ, तो यहाँ जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं वो जो है उन्हें देखिए कि कितना जल है, वो दिखा रहे हैं। नाविक से बात करते हैं कि पहले ऐसा कैसे, इतना क्या कोई जल था पहले, इतना कभी जल आपने देखा क्या? ना देखे भैया, जी बड़े इतने बड़े। तो यहाँ तो जल बहुत गहरा है, यहाँ तो गहरा है, यहाँ बैठा तो छाती छाती। हाँ, कम से कम। जी जी। और आगे तक डूब जाएंगे, दिखेंगे ही ना, आगे डूबने की स्थिति है। तो बहुत आगे तक क्यों लेकर चल रहे हैं? राधा रानी मैया दर्शन करें हमेशा। दर्शन तो कर लेंगे। आप लोगों को तैरने का आता है, हम लोग तैरने का आता है बहुत। हाँ, हम लोग नहीं तैर पाते, तो इसलिए हम तैरना जानते हैं जी। तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है खड़ा हो पाना, और बहाव जल है बहुत तेज है। और देखिए गई बस। अब सुनिए, आप घुमा लीजिए, है ना। बहुत जबरदस्त है, यहाँ तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, नाव पर रुक पाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि बहाव तेज होने के कारण जो है बैलेंस बनना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बहुत डर लग रहा है कि आगे तक जाना, क्योंकि आगे तक कोई अंदाज नहीं है कि कहाँ तक जल है, कितना जल है। लेकिन कोशिश, ये प्रयास है कि राधा रानी का आप सबको दर्शन कराया जाए। ये बहुत ज्यादा जल है और यहाँ से मुझे लगता है कि अब घूम जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से राधा रानी के जयकारे लगाकर और हम लोग जो है वापस हो ले। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, नंद के लाला की जय। जी 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 जी। हाँ जी। अब किसी तरह से बैठकर थोड़ी सी तसल्ली मिली, क्योंकि बैलेंस जो है एकदम गड़बड़ हो रहा था, तो इसलिए जो है अब बैठ गए हैं। ये आगे का जो जल लगातार बढ़ता जा रहा है जी, और आपके चेहरे पे मुस्कान है, हमारे जो अंदर से दुगदुगी बनी हुई है। नहीं कुछ नहीं होगा, पूरी टीम रेस्क्यू करना जानती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज्यादा पानी नहीं है, इससे ज्यादा पानी नहीं है, और राधा रानी मंदिर के दर्शन कर आएंगे, राधा रानी की कृपा है। कर तो आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, मैं डूबूंगा, मेरे चेतन भाई डूबेंगे, तो बचाएंगे कैसे आप लोग? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। गोरक्षा दल की टीम जब गाय को निकाल ली थी, आप तो जी जी इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गोरक्षा की टीम के ये सारे सदस्य बता रहे हैं कि गौ माता को जब हम बचा लेते हैं तो आपको बचाने में कोई दिक्कत नहीं, और इन सब का मन है कि राधा रानी के दर्शन करें। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं गौशाला है कि वहाँ गौशाला भी है, तो गौशाला में गौ माताएं कहीं ना हो तो उनको भी देखने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये पूरा जल दिखाई दे रहा, करीब 200 मीटर अंदर तक आ गए हैं, जल ही जल दिखाई दे रहा है। यहाँ से चारों तरफ अगर देखेंगे तो पूरा वो गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस वे तक जो है जल ही जल दिखाई दे रहा है। इतना जल बढ़ता रहा तो राया तक, शाम तक राया में पानी पहुंच जाएगा, राया तक पहुंच जाएगा। ये अगर इस तरह का बहाव, इस तरह का बहाव रहा, इस तरह से स्पीड पानी की रही तो राया तक एक्सप्रेस वे सर्विस रोड तक पानी पहुंच जाएगा। जी देखिए नाव जो है डगर मगर, कोई बहुत दिक्कत हो गई, किसानों को इस बार फसल जो है बहुत फसल नष्ट हो गई, सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, डूब गया। और जो चारा है वो सारे भूसा भूसा बुर्जी थी सब बह के चली गई। तो गाय अब जो है बहुत बार आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, ऐसा नजारा, ऐसा इस तरह का हमने अपनी जीवन में पहली बार इतना जल देखा है जी। इस तरह से मतलब रेस्क्यू नहीं किए, नहीं किए, पहली बार करना पड़ रहा है। पहली बार करना पड़ रहा है। इतना जल हमने यमुना जी में कभी नहीं, इतना विकराल रूप यमुना जी का कभी नहीं देखा हमने जी। ये देखिए बता रहे हैं कि इतना विकराल स्वरूप जो है यमुना जी का नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं, और इसीलिए गोरक्षा की टीम को निकलना पड़ा। ट्रैक्टर छोड़कर नाव से हैं, नाव से देखिए डगमग कर रही है, और डगमग ज्यों करती है त्यों मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है कि कहीं जो है गड़बड़ ना हो, क्योंकि मुझे और मेरे साथी जो है वो इतना रेस्क्यू कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की कृपा के तो इस ब्रिज में कुछ हो ही नहीं सकता। आज तो राधा रानी के साथ मुझे लगता है यमुना मैया से भी निवेदन करना पड़ेगा कि कृपा बनाए रखना। यहाँ की 3 ही रानी है, यमुना महारानी, राधा रानी और ब्रिज रज रानी जी। देखिए ये 3 महारानी यहाँ की, यमुना रानी, राधा रानी और ब्रज रज रानी जो है, वहाँ 3 जो है महारानी के दर्शन जो है हम सब लगातार जब वृंदावन में आते हैं तो करना ही करना होता है। लेकिन आज का ये जो दर्शन आज के साथ नाव के साथ जो हम लोग चल रहे हैं वो बहुत, देखिए श्रद्धालुओं को देखिए, उनकी सेवा और उनका भाव तो गजब का है। वो मतलब बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं जो नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हैं, अगर दर्शन नहीं किया उन्होंने तो फिर जो है उन्हें कहीं अच्छा नहीं लगता। तो वो श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं, उन्हें हर हाल में मतलब पहुंचना ही पहुंचना है, जाना है। और जैसे हमारे नाविक भी बता रहे हैं कि ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं, ऐसा दर्शन नहीं देखा, एकदम जो है मानसरोवर के लिए और सड़क मार्ग पर जो है ये नाव चल रही है। मतलब इतना जल आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जल है कि सड़क मार्ग पर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ भक्तगण, श्रद्धालुगण, मंदिर के जो सेवादार हैं सब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हर किसी को आसरा और उम्मीद है कि बस जल 1-2 दिन में बंद हो जाएगा। नाविक के साहस को देखिए जो नाव चला रहे हैं, और नाविक जो हैं साथ में, और साथ में गोरक्षक दल के जो टीम है वो राधा रानी, वृंदावन बिहारी लाल जी के जयकारे लगाते हैं। तो थोड़ा भय जो है, डर कम होता है, क्योंकि उनका नाम लेने से सारे संकट हल हो जाते हैं, खत्म हो जाता है सारा भय। तो अब जो है हम लोग एकदम गेट तक पहुंचे हुए हैं, वहां आपको दर्शन दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। आप सब मन स्थिति से करिए प्लीज। आप लोगों से निवेदन है कि अभी जो है 1 हफ्ते तक करीब जो है वृंदावन की यात्रा जो है वो रोक दीजिए, क्योंकि हर तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने में आप सबको दिक्कत होगी। जय जय श्री राधे। गेट है राधा रानी के गेट। तो यहाँ देखेंगे एकदम मंदिर के गेट तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आधे जल में जो है सेवादार, भक्त, श्रद्धालु, ग्रामीण हैं। इसका जल जो है चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और इन लोगों की स्थिति देख सकते हैं, आधे कमर तक जो है जल है। अभी उम्मीद नहीं है, हफ्ते भर तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है, निकलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन गोरक्षा की टीम ने साहस बनाया कि चलिए राधा रानी के दर्शन कराएं। तो ये देखिए राधा रानी मंदिर का मुख्य द्वार है, गेट है, वहां कितना जल है आप देख सकते हैं। और आप सबको दर्शन कराएंगे राधा रानी मंदिर के,
और वहाँ जो है दर्शन आप सबको कराते। यहाँ से राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जल ही जल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण जो है वो सब यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। भक्तों के आने का क्रम बंद है। गांव के लोगों को देखेंगे, मैया आ रही हैं, माता जी आ रही हैं, तो पूरे कमर तक उनके पानी है, जल है। और भक्तगण श्रद्धालुगण आ रहे हैं, वो जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जल है। अगर इधर देखेंगे सामने तो दुकानें जो है वो बंद हो गई हैं, और सब जो है दुकानें चूंकि एकदम जो है भक्तों का आना नहीं, जल ही जल है, तो लोगों सामान लेकर गए और ये ब्रजवासियों को खूब आनंद आ रहा है, क्योंकि राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। बोलिए मैया राधे राधे। मैया कभी इतना जल देखी हो, इतना पानी देखी हो कभी? कबू ना देखे, कबू नहीं देखी। मैया कह रही हैं कि इतना जल जो है कभी नहीं देखा उन्होंने, जितना जल वो देख रही हैं, क्योंकि जल के एकदम कमर तक उनके पानी है और वहां तक वो जल देख रहे हैं। ये भक्तों को देखिए, श्रद्धालुओं को देखिए, वो सब जो है यहाँ से निकल रहे हैं और दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा भाई माँ ज्यादा है। चेतन, अब शिखर और मंदिर का वो सब है ना, यहाँ से देखिए आप शिखर देख सकते हैं राधा रानी के मंदिर का। वो शिखर जो हमारे सनातन संस्कृति का पहचान, जो हमारे सनातन संस्कृति का गौरव है। जब भी कोई मंदिर होता है तो वहाँ पर शिखर धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखाई देती है। तो मंदिर पूरा आपको देखने को मिल सकता है। मंदिर के पास तक चल रहे हैं, मंदिर के निकट तक चल रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे वो डूबे हुए हैं। वो एकदम जो है मंदिर तक जल है, जल आगे अगर देखेंगे तो मंदिर तक जल दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठ जाइए, लाइट है, यहाँ बैठिएगा, सभी लोग बैठ जाइए। चेतन बैठो, बैठो ना तुम। अरे भाई, अरे और अच्छा चल कर मंदिर में यहाँ सामने हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी के तक जल पहुंचा हुआ है। गांव के लोग हैं, वो सारे लोग जो है ट्रैक्टर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि गौ माता के लिए चारा पानी आदि भूसे की जरूरत है, तो उसके लिए निकल रहे हैं। इधर मानसरोवर का दर्शन करिए। मानसरोवर के दर्शन को जब भी आप आए होंगे तो आपको सीढ़ियां मिली होंगी, प्लेटफार्म मिला होगा, लेकिन सीढ़ियां नदारत हैं, सीढ़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं, प्लेटफार्म नदारत है। और आधा के करीब जो है, पौन के करीब पेड़ जो है वो जल में समाया हुआ है। तो ये पूरा जो मानसरोवर है, जहां आप देखते थे नीचे तक जल रहता था, आज मानसरोवर पूरा जो है एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। ये राधा रानी मंदिर, और ये राधा रानी मंदिर का गेट, हम गेट तक पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे तो मंदिर के गेट तक पहुंचे। इधर जो है ये जो दिखा रहे हैं नाविक, जो दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ये पक्का चबूतरा है। ये चबूतरा अगर देखेंगे तो ये मानसरोवर का पक्का चबूतरा है, और वहां तक जल दिखाई दे रहा है, वहां जल है। और इधर भी देखिए भक्तगण जो आ रहे हैं, जहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं मनौती के लिए, वहां अगर उस तरफ देखेंगे तो वहां भी भक्तगणों के पास जो है वो मानसरोवर को देखिए। मानसरोवर एकदम जल से लबालब है। ये मानसरोवर वही जहां पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर बैठी हुई थी। ठाकुर जी आए थे मनाने के लिए, राधा रानी ने अपने आंसुओं से मानसरोवर को भर दिया था। लेकिन आज यमुना मैया इतनी लबालब है कि मानसरोवर पूरा ऊपर तक दिखाई दे रहा है। मानसरोवर जो है एकदम जो है यहाँ तक है। आज ऐसी सीढ़ी पर अगर देखेंगे तो निश्चित मानिए, आप कह सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि यमुना जी आज साक्षात राधा रानी के दर्शन करने, यानी राधा रानी के पैर छूने पहुंची हैं। वो यमुना जी पहुंची हुई हैं राधा रानी के पैर छूने के लिए। वो सीढ़ी तक अगर आप देखेंगे, आप वहां स्थान तक अगर देखेंगे, वो स्थल तक देखेंगे, अगर आप राधा रानी मंदिर आए हुए हैं तो
तो आपको पता चल जाएगा वहाँ राधा पहुंची है देखने के लिए। तो राधा रानी के पांव छूने के लिए यमुना जी आज साक्षात आई है। ये धन्य मिलन है, ये अद्भुत दर्शन है, ये भावपूर्ण दर्शन है कि आज यमुना मैया राधा रानी के दर्शन करने के लिए साक्षात पहुंची हैं। हे यमुना मैया, अब जो है विनती है, अब करबद्ध निवेदन है कि आप वापस होइए और वापस होकर जो है अब सबको राहत दीजिए, सबकी मनोकामना को पूर्ण करिए। यमुना मैया को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। आगे तक जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो यमुना मैया का दर्शन के साथ राधा रानी का मंदिर का दर्शन, राधा रानी के मंदिर का दर्शन यहीं से आप करिए। ये हनुमान जी को देखेंगे, हनुमान जी के मंदिर तक जल है और मुझे लग रहा है यमुना जी हनुमान जी के भी दर्शन करने यहाँ पहुंची हुई हैं। जल अंदर तक नहीं पहुंचा, केवल हनुमान जी के दर्शन करके यमुना मैया जो है अब विश्राम लेंगी और अब जो है वापस लौटेंगी। ये आप सब देख सकते हैं कि कैसे राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राधा रानी के मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ जो है जल है और यहाँ पर बिना जो है जल में उतरे हुए राधा रानी के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो आप आइए, आप आइए, कोशिश करते उतरने के लिए। ओ बाप रे, यहाँ तो बहुत अंदर बड़ा डर लग रहा बा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा जल जो है आधा आग चुका है, यानी राधा रानी के दर्शन करने के लिए यमुना मैया आ गई है और यमुना मैया ने स्पर्श कर लिया, सीढ़ियों को स्पर्श कर लिया है। यमुना मैया ने एकदम राधा रानी के उस स्थान तक पहुंची हैं जहां पर राधा रानी का चरण है। तो यमुना मैया ने यहाँ जो है यमुना मैया ने यहाँ दर्शन कर लिया। हे यमुना मैया, अब जो है आपने दर्शन कर लिया राधा रानी के, अब सभी को राहत दीजिए, हमारी गौ माताओं को राहत दीजिए। यहाँ मंदिर का ये स्थान देखिए, ये पूरा जल ही जल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जल दिखाई दे रहा है हर तरफ। यानी यमुना मैया जो है राधा रानी के को स्पर्श कर चुकी हैं, उनको पूजन कर चुकी हैं, नमन कर चुकी हैं और राधा रानी जरूर निश्चित मानिए अब कृपा करेंगी, अब आशीर्वाद देंगी और अब सभी को राहत मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये राधा रानी का मंदिर है और यहीं पर राधा रानी दर्शन देती हैं, यहीं पे राधा रानी का भावपूर्ण दर्शन होता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु भक्तगण रहते हैं। वहीं आप देख सकते हैं आज जो है एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, केवल गोरक्षा की टीम भक्तगण जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये देखिए आस्था के का भाव देखिए, भक्ति देखिए कि राधा रानी के दरबार में आए हैं तो दंडवत जरूर करें, प्रणाम जरूर करें। तो ये परिसर स्थान राधा रानी का है और यहाँ देखिए ये सिंहासन भी देखकर जो है आप पहचान जा रहे होंगे कि ये सिंहासन है। और ये देखिए मानसरोवर है और मानसरोवर का ये स्थान जहाँ पर कीर्तन होता है, जहाँ पर साधना और भक्ति होती है। और यहाँ से हम आप सबको मानसरोवर का फिर दर्शन कराएंगे। मानसरोवर का वो दर्शन जहाँ बैठकर आप शांति से फुर्सत से बैठते थे, नमन करते थे, राधा रानी को पूजन करते थे। आज लेकिन जल ही जल है। आज जो है भक्तगण श्रद्धालुगण आ रहे हैं भाव से, भक्ति से, आधे आधे जल में डूबते हुए, आधे आधे जल में होते हुए राधा रानी को इस का नमन करने के लिए, पूजन के लिए, और उनकी कोशिश है कि राधा रानी की पूजन करें। तो यहाँ देखेंगे चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा, हर तरफ जल है, लेकिन ये जल जो है, और यहाँ पर देखिए ब्रजवासियों को आनंद आ रहा है, ब्रजवासी जो है मस्ती कर रहे हैं, ब्रजवासी जल में आनंद कर रहे हैं, खेलिया खेल रहे हैं, यमुना मैया में मस्ती कर रहे हैं, यमुना मैया में स्नान करके भाव और भक्ति से पूजन कर रहे हैं। मेरा तो बेटा हुआ भाई है हमारे, ये रेस्क्यू बहुत सहयोग करते हैं और पूरी तरह से डूब चुके हैं और
ये जो है नाविक भैया और ब्रजवासियों ने किसी तरह निकाला है। तो इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है, हर तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। और ऐसे जल में जो है बस राधा रानी का दर्शन कराने का मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था कि आप सबको राधा रानी के दर्शन हो जाए। जो भक्तगण नहीं आ पा रहे हैं वो सब घर बैठे राधा रानी के दर्शन करें, अंतर मन से दर्शन करें, मन को जो है शांति मिलेगी। और आंखें बंद करें तो एक बार जरूर आपको राधा रानी के दर्शन होंगे। तो बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र है, लेकिन कोशिश ये है, प्रयास है कि बस आप सबको दर्शन कराया जाए। ये नाव जिस नाव से आ रहे थे वो नाव बढ़ गई है, उन्हें वापस बुलाना पड़ेगा, तब हम लोग निकल पाएंगे, क्योंकि इसी नाव से हम लोग आए थे। हाँ बोलिए राधा रानी की जय। अब जी राधा रानी के दर्शन हो गए, महाराज जी का दर्शन कराइए जरा। महाराज जी देखिए कैसे जल के कारण जो है उन्हें आना पड़ा है। महाराज जी का दर्शन, भावपूर्ण दर्शन, क्योंकि महाराज जी यहीं पर कुटिया बनाकर रहते हैं और बहुत मुश्किल से जब जल बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल से रहते। यहाँ से हटिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पर नाव जो है लग गई, पेड़ से डिसबैलेंस हो गई है, गड़ रहा है और गिरने की स्थिति में है। लग रहा है नाव बहुत तेजी से डगमग कर रही है और ऐसे में लग रहा है कि कहीं जल में ना जा पाए, तो इसलिए जो है मन घबरा रहा है। लेकिन कोशिश करके बैलेंस करके जो है नाव को बैलेंस कर लिया है, नहीं तो हो सकता था कि पानी में जल में चला जाए। हालांकि यहाँ पर बहुत जल नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बैठ जल नहीं है, लेकिन फिर भी आगे दिक्कत हो सकती है। ये पावन पुनीत यमुना मैया का जल, जो आप सब नीचे हो जाइए, तार है, नीचे हो जाइए, नीचे हो जाइए, नीचे जी लाइन लाइट कई दिनों से नहीं है, कई दिनों से नहीं है, लाइट अभी काट दी गई है क्योंकि जल ही जल है चारों तरफ। तो फिर जो है आप देख सकते हैं ये लौटने पे जो है बड़ा मुश्किल हो रही है। देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो लड़ते हुए दिखाई दे रही है नाव, और ये बड़ा मुश्किल हो पा रहा है चला पाना, क्योंकि कुछ नाविक जो है वो नौसिखिए हैं और उनको थोड़ी जानकारी नहीं है, तो वो डिसबैलेंस हो जा रहा है।